हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपका वेलकम करता हूँ मेरे इस चैनल पर। आज हम एक गांव चलेंगे जो बहुत रहस्यमयी है। गांव महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में स्थित सेठपाल या फिर सेठफाल गांव जो है भारत का सबसे रहस्यमयी गांव माना जाता है, क्योंकि यहाँ लोग और जहरीले कोबरा सांप एक साथ रहते हैं। एक यूट्यूबर इस गांव की सच्चाई जानने को पहुंचा, जिसका नाम अर्जुन था। उसने कैमरे में कहा, आज मैं पता लगाऊंगा क्या सच में सेठपाल में इंसान और सांप साथ रहते हैं या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है। अर्जुन एक पुराने घर में रुका। घर के कोने में पत्थर की छोटी जगह बनी थी। गांव वाले बोले, यह नाग देवता की जगह है। अर्जुन हंस पड़ा, लेकिन तभी एक असली कोबरा धीरे धीरे उसके जगह से बाहर निकला। कोबरा अर्जुन को देख रहा था, लेकिन हमला नहीं किया, बस धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। उसी रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई फर्श पर रेंग रहा हो। उसने टॉर्च जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर ताजे निशान थे। अगली सुबह एक बूढ़े आदमी ने अर्जुन से कहा, रात 12 बजे के बाद अगर कोई फुक्कार सुनाई दे तो बाहर मत निकलना। अर्जुन ने पूछा, क्यों? बूढ़ा बोला, क्योंकि वो सिर्फ कोबरा नहीं होता। उसी रात ठीक 12 बजे पूरा गांव अचानक शांत हो गया। न कुत्ते भौंके, न हवा चली। फिर अर्जुन ने बाहर फुक्कार की आवाज़ सुनी। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसका दिल रुक गया। गली में एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके आसपास दर्जनों सांप घूम रहे थे। अचानक वो आकृति धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ने लगी, लेकिन उसका चेहरा इंसान का नहीं था। वो आधा इंसान और आधा नाग जैसा दिख रहा था। अर्जुन ने कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन ग्लिच करने लगी। तभी उसके पास आवाज आई, यह गांव हमारा है। अर्जुन डर कर भागने लगा, लेकिन हर गली में उसे कोबरा दिखाई देने लगे। सैकड़ों कोबरा, जैसे पूरा गांव जाग चुका हो। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर दिखा। उसने कहा, सालों पहले इस गांव ने नागों की रक्षा की थी और बदले में नाग आज भी इस गांव की रक्षा करते हैं। अचानक वो काली आकृति अर्जुन के सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थी और उसकी आवाज़ भारी थी। जो हमारा रहस्य जानने आता है वो कभी सच लेकर वापस नहीं जाता। दूसरे दिन सुबह गांव वालों को अर्जुन का कैमरा खेतों में मिला, लेकिन अर्जुन गायब था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना सुनाई दे रहा था, वो इंसान नहीं है, वो आज भी यहाँ रहते हैं। आज हम इस गांव से जुड़ी हुई एक और कहानी सुनेंगे, मगर दोस्तों यह कहानी लोक कथाओं और ग्रामीण मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन सेठपाल में ऐसी बातें आज भी सुनने को मिलती हैं। करीब 40 साल पहले सेठपाल गांव में एक आदमी रहता था। नाम था गणपत। वो गांव के बाकी लोगों से अलग था। जहां पूरा गांव सांपों को देवता मानता था, गणपत उन्हें अपशकुन समझता था। सेठपाल में एक पुराना नियम था, कभी भी नाग को नुकसान मत पहुंचाना। गांव वाले मानते थे नाग गांव की रक्षा करते हैं और नाग देवता नाराज हुए तो अनर्थ हो सकता है, लेकिन गणपत इन बातों पर हंसता था। एक रात गणपत के घर में एक बड़ा कोबरा घुस आया। घर वाले डर गए, लेकिन गांव के बुजुर्ग बोले, उसे जाने दो, वो खुद चला जाएगा। लेकिन गणपत गुस्से में था। उसने लाठी उठाई और सांप को मार दिया। पूरा गांव सन्न रह गया। एक बूढ़ी औरत बोली, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अजीब घटनाएं शुरू हुई। उस रात के बाद गणपत को हर रात फुक्कार की आवाज़ सुनाई देने लगी, कभी छत से, कभी दरवाजे से, कभी बिस्तर से। लेकिन जब वो देखता वहाँ कुछ नहीं होता। एक रात गणपत खेत की तरफ गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा
अंधेरे में दर्जनों चमकती आंखें थीं। धीरे धीरे सैकड़ों सांप उसके चारों तरफ दिखाई देने लगे और बीच में एक बहुत बड़ा काला नाग खड़ा था। उसका फन चांदनी में चमक रहा था। गणपत डर गया। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, जिस गांव ने हमारी रक्षा की, तूने उसी नियम को तोड़ा है। गणपत भागने लगा, लेकिन कहते हैं उस रात के बाद वो कभी सामान्य नहीं रहा। सुबह गांव वालों ने उसे मंदिर के पास बिठाया। वो लगातार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वो अभी भी मुझे देख रहे हैं। कुछ दिनों बाद गणपत गांव छोड़कर चला गया, लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, नागों का सम्मान करो, क्योंकि सेठ पाल सिर्फ इंसानों का गांव नहीं है। अब हम चलेंगे इस गांव के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर। वैज्ञानिक मानते हैं यह गांव सांपों के लिए अनुकूल है। यहाँ का वातावरण अनुकूलित है। लोग सांपों को नुकसान नहीं पहुँचाते, इसलिए इंसान और सांप साथ रह पाते हैं। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर की हो।